नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ्स क्लासेस पे। और आज के लेक्चर में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का एक सेट आपको डिलीवर हो चुका है, जिन्होंने नहीं देखा है वो उसको पहले देख सकते हैं। आज के लेक्चर में भी हम केवल प्रॉफिट एंड लॉस के आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चनों को कम समय में लगा सकते हैं और एग्जाम में कंप्यूटर को बीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है, एक मैन है जो 4 डजन एग 24 रुपीज़ पर दर्जन के हिसाब से खरीदता है और 2 दर्जन एग 32 रुपीज़ पर दर्जन के हिसाब से खरीद रहा है। उसको अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो वो एग को कितने रुपए पर डजन पर बेच रहा है। क्लियर। तो सबसे पहला काम क्या है, हम टोटल इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, सेलिंग प्राइस के बारे में पता करेंगे और प्रॉफिट आपको गिवन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम क्या है, हमको अगर 4 डजन 4 दर्जन बोला है, एक दर्जन की कीमत कितनी है 24 रुपये, तो 4 दर्जन की कीमत कितनी हो जाएगी, 4 × 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 96 रुपीज़ पर डजन। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 2 दर्जन 32 रुपीज़ के हिसाब से है। ठीक है, तो 2 दर्जन 32 के हिसाब से कितने का हो जाएगा, ये हमारा 64 का हो जाएगा। क्लियर है इतना। अगर हम दोनों को मिला लेते हैं कितना प्राइस हुआ, तो 96 और 64 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 हमारा टोटल कॉस्ट हो रहा है। लेकिन कितने पर हो रहा है, 4 दर्जन ये है और 2 दर्जन ये हो जाएगा, मतलब टोटल हमारा 6 दर्जन है। तो टोटल हमारा कितना है, 6 दर्जन है। अगर हम एक दर्जन का कॉस्ट निकालना चाहेंगे तो इस 160 को हम 6 से डिवाइड कर दे रहे हैं। अगर इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 6 2 हो जाएगा कितना, 12। ठीक है, और इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे, इसको अगर, या एक काम ये भी कर सकते हैं, इसमें बिना डिवाइड के भी हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लगा सकते हैं। अगर हम कहें कि ये हमारा टोटल सीपी हो गया है, ठीक है, और आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितना दे रखा है, 20%, यानी इस सीपी का 120% निकाल लेंगे, यानी कि हो जाएगा 160 का 120%। और परसेंट का मतलब होता है नीचे 100 से डिवाइड करेंगे। क्लियर। और टोटल हमारा कितना दर्जन था, ये 4 और 2 6 दर्जन। हमसे पर दर्जन के रेट में आंसर पूछा गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, 6 से और डिवाइड कर देंगे इसको। तो 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से ये कट जाएगा 2, और 16 का डबल कितना होता है, 32, यानी कि हमारा आंसर नंबर थर्ड राइट होगा। क्लियर। ये 32 रुपीज़ पर दर्जन के हिसाब से सेल आउट करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक शॉपकीपर है जो चावल को 10% के प्रॉफिट पर सेल कर रहा है, यानी कि बेचता है, और लेकिन क्या किया उसने, साथ में 30% का वेट लेस कर दिया, यानी 1 किलोग्राम अगर देना होगा तो उसको कितना देगा, 700 ग्राम देगा, 30% कम दे रहा है। आपको बताना है कि कितने परसेंट का उसने प्रॉफिट ले लिया है। तो देखो मैं, ध्यान से समझो, मान के चलते हैं इनिशियल वैल्यू अगर हमारे पास 100 रही होगी। क्लियर। तो उसने क्या किया, चावल को 10% के प्रॉफिट पर बेचा है, यानी कि 110 पर बेचा होगा। क्लियर है। अब ये भी बोला है कि साथ में 30% का वेट कम यूज़ किया है। सपोज करो अगर शुरू में वेट अगर हमारे पास 100 ग्राम रहा होगा, तो नया वेट कितना हो जाएगा, 30% उससे कम, यानी कि कितना, 70। क्लियर। अच्छा, अब देखो उसने बोला है कितना फ़ायदा ले रहा है, वो गेन कितना है, तो आप दोनों का डिफरेंस देख लो भाई, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 40 का। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस हो रहा है। अभी डिफरेंस किस पर होगा, जितना इसका इनिशियल लगेगा, यानी कि 70 पर। आउट ऑफ 70 कर देंगे और इंटू कर देंगे 100, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 400/7%। क्लियर। 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना लग जाएगा हमारा, ये 5 टाइम्स लगेगा, और फिर ये हमारा लगेगा 7 टाइम्स, फिर 1/7, मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको लॉजिकली खेलना है इनके साथ, कोई फॉर्मूला वगैरह याद करके नहीं जाना है, केवल आप देखो वैल्यू कैसे बना रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग रेशियो से भी बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन 100 से भी बनाएंगे, क्योंकि दोनों को पैटर्न यूज़ करेंगे तो हमारे लिए प्रॉफिट लॉस बहुत आसान टॉपिक होगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें कह रहा है, तो सीपी ऑफ 25 पेन, मतलब 25 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर रखे हैं, फिर से एक बार आपको बताते हैं। 25 पेन का सीपी बराबर है 20 पेन के एसपी के। क्लियर। तो सीपी अपॉन एसपी अगर हम लिखते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 20/25। ठीक है यहाँ तक, यानी कि सीपी कितना है, 20, एसपी कितना है, 25। 20 में खरीदा, 25 में बेचा, यानी कि हमको 5% का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, यानी कि आउट ऑफ क्या करेंगे, 20,
इंटू कर देंगे 100, तो ये इससे कट जाएगा, तो आ जाएगा 5, 5 5 का मल्टीप्लाई कितना होता है 25, यानी हमारा सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 चेयर का क्रय मूल्य, क्रय कॉस्ट प्राइस 30 चेयर के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको बताना है कि लॉस परसेंट कितना है। ये क्वेश्चन भी सेम अभी जैसे हमने किया वैसे ही बनेगा, केवल आपको स्टेटमेंट राइट करना है, तो धीरे धीरे चीज़ें आपको रटनी भी शुरू हो जाएंगी। सीपी का 25 चेयर का सीपी बराबर है 30 चेयर के एसपी के। क्लियर। तो सीपी अपॉन एसपी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 30/25। अब आप ध्यान से देखो कि 30 है इसका सीपी, मतलब क्रय मूल्य कितना है 30 रुपये, 30 में खरीदा है और 25 पे बेचा है। 30 में खरीदा 25 में बेचा, इसका मतलब 5 का हो गया लॉस, लॉस का मतलब है माइनस का 5, और आउट ऑफ कर देंगे हम 30 और इंटू कर देंगे 100। क्लियर। तो अब ये कैंसिल आउट कर देंगे, 5 से कैंसिल हो जाएगा 6, और 100/6 का मतलब कितना होता है हमारा 16/2/3%। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक मैन है जो किसी हैंडीक्राफ्ट को जो है 720 रुपीज़ में सेल कर रहा है, तो उसको 25% का लॉस हो रहा है। क्लियर। अगर वही उसी आर्टिकल को कितने पर बेचे कि उसको 25% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है। देखो क्वेश्चन को क्या करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में सीपी हमेशा आपका 100% रहेगा, इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है। क्लियर है। पहली कंडीशन में बोला कि आर्टिकल को 720 में सेल किया है तो 25% का लॉस है, यानी कि सीपी से अगर 100 रुपये रहा होगा उससे 25% कम, यानी कि 75% पर बेचा गया है। एक्चुअल में परसेंटेज बाई तो 75 है और रुपीज़ बाई कितना है 720 है। राइट। अगर आप 1% की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 720 अपॉन हो जाएगा 75। आपको क्या फाइंड करना है, गेन है 25% पर बेचा जाए। अगर हमने 100% की वैल्यू को निकाला तो बनेगा सीपी, बट हमें क्या काउंट करना है कि 25% के प्रॉफिट पर बेचना है, यानी सीपी से 25% अधिक पर, यानी 100 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125। 125% की वैल्यू निकालेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 720 इंटू 125 और अपॉन में आ जाएगा 75। ये कट जाएगा, ऊपर 5 आएगा, नीचे 3 आएगा। 3 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 आएगा, 4 आएगा और 0 आएगा। और 240 का 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1200, मतलब फर्स्ट आंसर आपका विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको केवल परसेंटेज बाई ही लगा देना, कोई फॉर्मूला शॉर्टकट नहीं सीखना है कि आप मौके पे जाके गलत करो। केवल कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि सीपी दिया है या सीपी कितना है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, उस बेस पर वैल्यू को रिवर्स से फॉरवर्ड करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मैन है जो एक आर्टिकल को 1500 रुपये में परचेज कर रहा है और 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर 25% के ऊपर क्या कर रहा है, इसको सोल्ड भी कर रहा है प्रॉफिट के साथ। ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो गिवन है यही आपको क्या दे रखा है, खरीदने का प्राइस, यानी कि 1500 रुपये का सीपी, प्रॉफिट कितना बोला है 25%। क्लियर। सबसे पहला काम रहेगा एसपी निकाल लो। फिर क्या बोला है कि उसने जो है 75 रुपीज़ का टैक्स भी पे किया है। अब जो टैक्स पे करेगा तो वो टैक्स भी क्या होगा, उसकी जेब से ही जाएगा, मतलब वो एज उसकी प्रॉफिट की तरह काउंट नहीं करेंगे, तो हम एसपी में से उसको घटा लेंगे। क्लियर है। वो बात की बात है, पहले हम इसको एसपी निकाल लेते हैं, यानी कि हम सीधे सीधे एसपी निकाल ले रहे हैं। तो कितना हो जाएगा ये हमारा 1500 का 125%। ठीक है। आप चाहो तो फॉर्मूला वगैरह लगाओ, चाहे रेशियो लगाओ, वो आपका मन है, कैसे भी करो, क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 15 का ये आ जाएगा हमारे पास 5 और फिर 7 और बन जाएगा 18, यानी कि 1875। ये हमारा आ गया है सेलिंग प्राइस। क्लियर है। अब इसमें से जो टैक्स की वैल्यू है इसको घटा दो, क्योंकि टैक्स तो पे करना पड़ेगा, तो वो आपका प्रॉफिट की तरह काउंट नहीं करेंगे हम। 75 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1800 हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि बताओ ये प्रॉफिट कितना है। अब आप ध्यान से देखो, हमारे पास कॉस्ट प्राइस था 1500 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना है 1800 रुपये, दोनों का अंतर कितना है 300 रुपये। ये हो गया प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमेशा जो होता है सीपी पर कैलकुलेट होता है, सीपी कितना है 1500,
1500 नीचे लिख लो और इनटू कर देंगे आप 100, ये कट जाएगा, ठीक है। और ये 15 से पूरा पूरा काट दो, 15 का 2 बार लग जाएगा, मतलब हमारा आंसर कितना लगेगा, 20% विल बी द राइट आंसर। ठीक, बहुत प्यारा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, कोई शॉर्टकट वगैरह रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, क्वेश्चन बनते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो अपनी वस्तु को कॉस्ट ही सेल हिज गुड्स कॉस्ट प्राइस बट यूज द फॉल्स वेट, मतलब वो वेट को गलत यूज कर रहा है, यानी 1 किलोग्राम अगर कोई चीज देनी हो रही है तो उसकी जगह केवल वो 950 ग्राम ही दे रहा है, यानी कि 1000 ग्राम पर 50 ग्राम कम दे रहा है। क्लियर, बताना है कि प्रॉफिट कितना ले रहा है। तो देखो बहुत ध्यान से, अगर 1000 की कोई भी आर्टिकल उसको देना था, उसने क्या किया, उसकी जगह पर केवल 950 ग्राम पकड़ा दिया, ठीक, 950 ग्राम दे दिया। हुआ क्या, कितना एरर दे रहा है वो, ये देखा जाए तो 50 ग्राम का एरर दे रहा है, ठीक है। और एरर कितने पर होता है बताइए, हमेशा 950 पे, यानी कि जितना वो गिवन कर रहा है। तो 950 को नीचे लिख लो, इनटू में 100 लिख लो, कैंसिल कर लो, ये 0 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा तो 19 आएगा, 100/19। अगर ध्यान से आप देख रहे हैं तो ऑप्शन केवल पहला आपका सेकंड ऑप्शन ऐसा है जिसमें 19 आपका डिनोमीटर पार्ट में आ रहा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कितना एरर था, मतलब कितना कम कर रहा था, 50, ठीक है। कितना एक्चुअल में पे करा, 950, उसको नीचे लिखा, आउट ऑफ 100 करा, खत्म क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, सपना एक साइकिल को परचेज कर रही है 1000 रुपीज में और 1200 रुपये में सोल्ड आउट कर दिया, ठीक है। तो बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ये देखिए टीयर 1 के कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, तो लगभग हमने सारे टीयर 1 के ही क्वेश्चन ले लिए हैं, क्योंकि वही पेपर आपका आने वाला है। टीयर 1 CHSL CPO सी आपका, इसके अलावा MTS वगैरह हो सकता है, GD वगैरह में भी कहीं ना कहीं काम आएंगे, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन हल्के होते हैं। नॉर्मली आपका SSC CGL CPO CHSL का लेवल लगभग मिला जुला रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, 1000 में खरीदा, 1200 में बेचा, कितने का फायदा नजर आ रहा है। वैसे तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं भाई 1000 पे 1200 है तो कितना लगाएंगे, 20% आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट अगर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, इनका अंतर कर लो, 200 रुपये का अंतर है। और हमेशा CP पर डिपेंड होता है, CP कितना है 1000, आउट ऑफ कर देंगे 100, तो ये 2 जीरो कटे, 1 जीरो ये कटा, तो कितना आ गया, 20% आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर लग जाएगा फर्स्ट, ठीक है। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन था, एक लाइन का, 2 सेकंड में बन जाता। इसमें क्या कह रहा है, एक मैन है अपनी वस्तु को 10% के लॉस पर बेच रहा है, आपको बताना है कि एक्चुअली SP के 10% के लॉस पर बेच रहा है, आपको बताना है कि CP पर लॉस कितना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, देखो इसको आप बहुत ध्यान से समझना। नॉर्मली क्या होता है कि प्रॉफिट और लॉस आपके हमेशा CP पर डिपेंड होते हैं, बट क्वेश्चन ने यहाँ पे बोला है ये सेलिंग प्राइस पर डिपेंड है, यानी कि 10% की वैल्यू अगर हम 1/10 लिखते हैं रेशियो वाइज, कैसे आता है 100 से भाग करने पर, तो ये जो वैल्यू होती है नीचे वाली डिनोमीटर पार्ट, इसको हम नॉर्मली CP बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये SP पर डिपेंड है, यानी कि इस बार ये SP बनेगा। क्लियर है, और ये लॉस है तो ये कमी हो जाएगी, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब आप देखो 10 रुपए में बेच रहे हैं तो 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो खरीदा कितने पर होगा, CP कितना होगा भाई, ये चीज आपको दिमाग लगानी है। सोचो 10 में बेचा, CP कितना रहेगा, 11 रहेगा। क्लियर है, अब बोला है कि CP पर बताओ कितना एक्चुअल में लॉस हुआ, तो 1 रुपए का लॉस इस CP पर निकालना है, यानी कि 1 रुपए का लॉस 11 पर होना, 1/11, और आउट ऑफ कर देंगे हम लोग 100, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 सही 1/11%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि एक आर्टिकल को 25% के प्रॉफिट पर सोल्ड आउट किया गया है, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस डबल कर देते हैं तो प्रॉफिट बताओ कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 25% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। ये वैल्यू हमेशा CP होती है, अगर क्वेश्चन कंडीशन ना लगाए तो। ऊपर की वैल्यू प्रॉफिट हो गई। अगर हम आपसे कहें SP कितना होगा, तो 4 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, ये हमारा 5, मतलब 4 में खरीदा है और 1 के प्रॉफिट के साथ बेचेगा तो 5 में बेचेगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपका सेलिंग प्राइस डबल कर देते हैं, यानी कि नया जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा 5 की जगह 10 हो जा रहा है। ठीक, बताओ प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट तो हमारा वही रहने वाला है, प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं है, यानी प्रॉफिट 1 का 1 ही लिख दो आप। कितना लिखेंगे, देखो ये हमारा CP था, ये 4 रुपए में खरीदा था और 10 रुपए में बेच रहे हैं अब, तो दोनों का अंतर कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है। क्लियर, यानी प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है अब, 6 का। क्लियर है, CP तो वही रहने वाला, खरीदने वाला रेट चेंज नहीं हुआ है, यानी आउट ऑफ 4 हो जाएगा, इनटू कर देंगे हम लोग 100।
ठीक है, 4 से कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 25, 25 6 से होता है 150%, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? बहुत ही आराम से क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहे हैं कि चीज़ें आपके दिमाग में बैठे, क्योंकि फॉर्मूला हम आपको सिखाएंगे ही नहीं, फॉर्मूला रटना ही नहीं है, केवल क्वेश्चन देखो, दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्लियर क्वेश्चन। अगला, एक मैन है जो कुछ संतरे 3 रुपए में 40 के हिसाब से खरीद रहा है और 5 60 के रुपए के हिसाब से। अगर वो 3 रुपए में 50 के हिसाब से बेच रहा है तो बताओ उसका प्रॉफिट है कि लॉस है। बहुत अच्छा। देखो, 3 कितने में खरीदे हैं? 40 में, ठीक है, और 5 कितने में खरीदे हैं उसने? 60 में। तो देखा जाए तो टोटल कितना खरीदा उसने? 8, ठीक है। एवरेज कितना निकल के आएगा? 100 रुपया, यानी कि 8 संतरों का प्राइस है 100 रुपए। क्लियर? जब बेचने की बारी आई तो उसने क्या किया है? 3 संतरे 50 रुपए में बेचे हैं। 8 संतरे 100 रुपए में खरीदे हैं और 3 संतरे 50 रुपए में बेचे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? संतरों की संख्या अगर बराबर कर लेते हैं तो हमारा आंसर बहुत क्लियर हो जाएगा। यहाँ 3 से और नीचे वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 300, इसको जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 400। ऊपर वाला प्राइस है खरीदने वाला, मतलब सीपी, और नीचे वाला है एसपी। 300 में खरीदा, 400 में बेचा, यानी कि 100 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। आउट ऑफ कितना है? सीपी, मतलब कि 300, और इंटू कर देंगे हम लोग 100। ठीक है, तो ये 2 जीरो तो कट जाएंगे और 100/3 आ जाएगा। अब 100/3 कितना होता है? 33 सही 1/3% हो जाएगा, वो भी प्रॉफिट के साथ। ठीक है, 33 सही 1/3% का प्रॉफिट, यानी अप्रॉक्स में देखेंगे तो हम कितना कह सकते हैं इसमें? लगभग 34% बोल सकते हैं प्रॉफिट, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम इसके नज़दीक आंसर अगर लगाना चाहें तो केवल ये लगा सकते हैं 32%, नियरेस्ट वाला बता देंगे, क्योंकि अप्रॉक्स आपका 34% या 33 है, जो कि नियरेस्ट ऑप्शन 32 क्लिक होगा। ठीक, अगला देखिए, इसमें कह रहा है राम जो है 2 घोड़े बेच रहा है सेम प्राइस पर। अगर वो एक को 10% के प्रॉफिट पर और दूसरे को 10% की हानि पर बेचता है तो बताओ एक्चुअल में कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। देखो, ऐसे क्वेश्चन में एक ट्रिक याद कर लो, शॉर्टकट भी बहुत अच्छा होता है, वरना तुम इसको आप रेशियोस भी बना के दिखा सकते हैं। शॉर्टकट क्या रहेगा कि अगर 2 आर्टिकल हैं और दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी आपका अगर सेम बोला गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, जितना प्रॉफिट बोला गया है और उतना ही अगर लॉस बोला गया है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? इसमें हम नेट इफेक्ट कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जिन्होंने पढ़ा होगा परसेंटेज में, एक्स प्लस बाई माइनस का एक्स बाई अपॉन 100, एक को एक्स मानते एक को बाई। ये प्रॉफिट है तो प्लस, ये लॉस है तो माइनस। तो क्या लगेगा? देखो कॉन्सेप्ट हमारा ये बन जाएगा, प्लस का 10 माइनस का 10 और माइनस का हो जाएगा एक्स बाई, मतलब 10 × 10 और अपॉन में आ जाएगा 100। तो जीरो जीरो तो कट जाएंगे और ये 10 से 10 कट जाएगा, मतलब इधर क्या बचा हमारा? केवल माइनस का 1 बचा है। ठीक है, और परसेंट, माइनस का मतलब होता है लॉस, यानी कि 1% का लॉस हो जाएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? ये आसान सा क्वेश्चन आपको गिवन था। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि ऋतु है जो 2 1/2% डजन एक्स जो है 20 रुपए पर डजन के हिसाब से खरीद रही है और उसमें 6 अंडे आपके खराब हो जाते हैं और क्या कर रही है फिर? 22 रुपए पर डजन के हिसाब से सोल्ड आउट कर दिया है। बताओ प्रॉफिट है या लॉस है? सबसे पहला काम है, ये 2.5 दर्जन में कितना अंडा होता है भाई? 1 दर्जन में 12 अंडे होते हैं। ठीक है, तो 2.5 दर्जन में कितना हो गया? दिमाग से करोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अगर देखा जाए तो हमारे पास कितना हो गया? 30 अंडे हो गए। कहा जाए कि भाई 30 अंडों का प्राइस कितना है? 20 रुपए है खरीदने का। उसमें 6 अंडे खराब कर दो, अगर 6 खराब कर दिए तो हमारे 24 बचे। तो ध्यान से देखें क्वेश्चन, तो 24 अंडे हमको कितने में पड़ गए हैं? 20 रुपए में, यानी कि 2 दर्जन अंडे 20 रुपए के हैं। तो ये 22 रुपए पर डजन बोला है, यानी कि हमको क्या करना है? 22 दूनी होता है 24, सॉरी 2 दर्जन का मतलब कितना? 12 दूनी 24, 24 दर्जन अंडे, 22 का डबल कितना? 44। ये हो गया बेचने का प्राइस। और ये पर डजन के हिसाब से कितना हो जाएगा? इसका 20 का कर देंगे हम 2 से भाई मल्टीप्लाई। एक मिनट, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना रह गया है। अगर 30 अंडे पर दर्जन के हिसाब से हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40 और 10 50, मतलब 50 रुपए का आएगा ये। 50 रुपए में खरीदा है। सेम आपका यहाँ पे हो जाएगा 50 रुपए, क्योंकि 6 अंडे के लॉस चलेगा, उसमें प्राइस लॉस नहीं करना, अभी प्राइस तो पूरा रहेगा हमारा। अब ध्यान से देखो, 50 रुपए में खरीदा
44 रुपये में बेचा, तो प्रॉफिट है या लॉस है? अब आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे कि भाई ये कंडीशन जा रही है हमारी लॉस में, यानी कि हमारा 6 का लॉस हो रहा है, और लॉस हमेशा सीपी पर होता है, यानी कि आउट ऑफ 50 और इनटू कर देंगे 100। 50 से कट जाएगा 2 और 6 दूनी कितना आ जाएगा 12, माइनस का मतलब है लॉस, 12% का लॉस हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया क्वेश्चन? भाई कैसे निकाला थी समझ लो दिमाग से। अगर 1 दर्जन में 12 होते हैं तो 2 दर्जन में कितने होगा 24, और आधे दर्जन में 6 और जोड़ लो तो 30 हो गए टोटल अंडे हमारे। पैसा अगर 1 दर्जन का है 20 रुपया, तो 2 दर्जन का हो गया 40 और आधे दर्जन का हो गया 10, मिला के हो गया 50। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इफ ए शॉपकीपर परचेज कर रहा है कैशू नट को 250 पर केजी के हिसाब से और सोल्ड आउट कर दे रहा है ₹10 पर 50 ग्राम, बताओ प्रॉफिट है लॉस है? सबसे पहला काम है यूनिट वाइज भैया इनको चेंज कर लो आप, क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 250 पर केजी यानी कि 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम का रेट दे रखा है 250 रुपया। क्लियर? अच्छा आगे देखो क्या करना है, इन्होंने 50 ग्राम का रेट रखा है 10 रुपए। अगर 50 ग्राम का रेट है 10 रुपए, अब देखो जितना खरीदोगे उतना बेचना भी पड़ेगा। अगर 1000 ग्राम आपने खरीदा है यानी 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम बेचने के लिए इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, बताओ? तो इसको हम कर दें अगर 20 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 20 पंजे 100 होता है, तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये हमारा ये 200। अब देखो 250 में खरीदा है, 200 रुपये में बेचा है, 250 में खरीदा 200 में बेचा, यानी कि 50 का हो गया लॉस, और लॉस हमेशा होता है सीपी पर, आउट ऑफ कर देंगे हम 100। ठीक है, तो 50 से कैंसिल कर देंगे तो 5 लग जाएगा, 5 से कैंसिल कर देंगे तो 20 आ जाएगा, यानी आपका आंसर लगेगा 20% लॉस। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है कि 10 आर्टिकल जो हैं 8 रुपए में खरीदे गए हैं और 8 आर्टिकल 10 में बेचे गए, बताओ प्रॉफिट कितना है? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 आर्टिकल का रेट है 8 रुपए, ठीक है, और 8 आर्टिकल जो हैं 10 रुपए में बेचे गए हैं। तो पहला काम तो ये इनका एलसीएम लेके चाहो तो दोनों की आर्टिकल्स बराबर कर लो, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ये भी कर सकते हैं। दूसरा, आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, उससे भी बराबर हो जाएंगे। देखो 10 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई होगा 64, 10 और 10 का मल्टीप्लाई हो गया 100, यानी कि 64 में खरीदा है और 100 में बेचा है। तो कितना लॉस हो रहा है आपका, सॉरी कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है इसमें कितना 36 का। ठीक है, और 36 किसका होता है 64, क्योंकि 64 हमारा सीपी है, आउट ऑफ कर देंगे हम लोग 100। 4 से कैंसिल कर दो ये आ जाएगा 16, 4 से कैंसिल कर दो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, 4 से कैंसिल करो 4, नीचे ऊपर आ जाएगा 25, 25 9 जो होता है 225, और आउट ऑफ हो जाएगा 4। 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 5 जा 20, और 4 6 मतलब ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? इतने पे ही ऑप्शन क्लिक हो जा रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, एक शॉपकीपर है जो वस्तु को शॉपकीपर जो है वस्तु को लिस्ट प्राइस से आधे पर सोल्ड आउट करता है, तो उसको 20% की हानि हो गई है। ठीक है, अगर वो क्या करे कि लिस्ट प्राइस पर ही बेच दे तो कितना प्रॉफिट होगा? देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, यानी कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारा सीपी सीपी अगर 100 है और एसपी हमारा कितना हो जाए, आधा हो जाए, लिस्ट प्राइस से आधा कर दिया। ठीक है, या एक काम इसमें ये भी कर सकते हैं हम लोग, दूसरे तरीके से लगाते हैं, इसमें एमपी भी मान लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहला काम क्या रहेगा कि अगर हम एमआरपी को कुछ मान के चलते, मान लो एक्स है अगर एमआरपी हमारा, ठीक है, और सीपी को हम मान लेते हैं कितना 100। बहुत ध्यान से देखते चलना क्वेश्चन। अब उसने क्या बोला कि लिस्ट प्राइस का आधा, यानी कि हम जो है x/2 कर देते हैं। क्लियर है इतना? अगर लिस्ट प्राइस का आधा कर देते हैं तो उसको नुकसान कितने का हो गया है 20% का, मतलब पहले 100 था, 100 पे खरीदने वाला था, अब कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक, दोनों पार्ट हम क्या कर देंगे बराबर। तो x की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 2 का 80 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 160 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आरपी।
अब देखो खरीदने वाला रेट कितना है 100 रुपया, ये कितना है MRP 60 रुपया, अंतर देख लो कितना है 100 और 60 का, 160 का कितना अंतर है 60, ये लिख लो। ठीक है, और डिपेंड किस पर है CP पर, आउट ऑफ कर देंगे 100, ये कट जाएगा 60% आपका आंसर हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर। तो इतने ही क्वेश्चन लिए थे सीरीज में हमने, केवल आपको ये शो करना चाह रहा है कि टीयर 1 में चाहे CHSL का पेपर दे रहे हो आप, चाहे आपका SSC CGL का पेपर हो, चाहे आपका CP हो, लेवल आपका देखिए कैसा आपका सेट हो रहा है, उसके हिसाब से आप तैयारी करो। ये नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चनों की तरफ चले जाओ और ये आसान आसान क्वेश्चन आपसे स्किप हो जाएं। केवल आपके हमने एक ही वर्ष के 2015 और 2016 के क्वेश्चंस को लिया है, और आपको देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछता है SSC में कि आप उनको 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रीवियस एस के क्वेश्चन का अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और उन क्वेश्चंस को बार बार लगाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कोई फॉर्मूला मत रटो, फॉर्मूला रट के आप कोई भी पेपर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जैसे कि आपको अगली वीडियो तुरंत नोटिफिकेशन में मिले। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।